दल बदलू थे वो चले गए, वो तो तीसरे या चौथे दल में गए हैं। तो जिसकी निष्ठा नहीं है, जो कार्यकर्ताओं के साथ चलना नहीं जानता है, जो विपक्ष की राजनीति नहीं करना जानता है, वो सब लोग मौके पे भाग जाते हैं। उसमें नया क्या है, ये भी भाग गए। उनके जाने से क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं है। यहाँ पे सब अपना घर द्वार सब बेच उच के लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे जब कोई रहता ही नहीं है उनका, तो उनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जाते ही कह रहे हैं कि हमें सुधाकर सिंह से नफरत है, पार्टी से नहीं। जनता को सुधाकर सिंह से प्यार है, घोसी के लोगों को सुधाकर सिंह से प्यार है। तो जब जनता एक एक जनमानस को सुधाकर सिंह से प्यार है, तो ऐसे जो दल बदलू लोग हैं वो चले भी जाएंगे तो कोई बहुत असर नहीं है। चुनाव के वक्त कोई जा रहा है तो कमज़ोर नहीं हो रहा है? कोई नहीं, घोसी की जनता ये चुनाव लड़ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चुनाव सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव घोसी की जनता लड़ रही है। घोसी की जनता ये चाहती है कि इस बार उनका नेता लोकल हो, जो उनके सुख में हो, उनके दुख में। अगर उनके पे कोई दिक्कत विपदा है तो पल भर में उनके घर के, उनके दरवाजे के सामने खड़ा रहे। ऐसे बेटा को जनता चाहती है, और उस नेता का नाम है सुधाकर सिंह, जो उनके हर सुख दुख में हमेशा अवेलेबल रहता है। राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। अब जो नेताओं के बोलने का तरीका है, लगातार उसमें कड़वापन आता जा रहा है। क्या वजह मान रहे हैं? जब जनता का उनको स्नेह प्यार नहीं मिल रहा है तो नहीं होता है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। क्या करेंगे ये लोग? जनता तो भगा दे रही है दरवाजे से, जनता मना कर दे रही है वोट देने से। घोसी की जनता इस बार बस एक ही बात करे, हमें अपना बेटा चाहिए, हमें ये बाहर के लोग नहीं चाहिए जो आते हैं वोट लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं और 5 साल बाद फिर दोबारा चुनाव ही लड़ने आते हैं। इसके बीच में न इनको फ़ोन उठाना है, न किसी के सुख दुख में जाना है, न तो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है। तो घोसी की जनता बहुत जागरूक है, और सारे वोटर इस बार देख रहे हैं आप, हर तरफ जाति धर्म मजहब पार्टियों के बंधन टूट गए हैं, और सब लोग चाहते हैं कि घोसी से सुधाकर सिंह चुनाव जीते। तो क्या लग रहा है आप लोग जनता के बीच? वो सबके सुख दुख में रहते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं। आज हमारे खड़े होने का, आज हमारे साथ जनता खड़ी है, तो जनता इस बार जीतेगी घोसी। लेकिन उधर लोग सरकार के मंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सरकार से ही लाभ मिलेगा। सरकार 6 सालों में है, कितना लाभ किसको दिला पाए हैं ये मंत्री ये जानते हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं ये भी मंत्री थे मधुबन से। 5 साल पूरा का पूरा मंत्रिमंडल लखनऊ बीत के काट दिया। एक भी मधुबन के लोगों के सुख दुख में नहीं गए, एक भी रोड चक्रोट नहीं बनवाई, एक भी विकास के कार्य नहीं किए, न तो जनता के मूलभूत सुविधाओं का इन्होंने ख्याल रखा है। तो इनसे जनता को, घोसी की जनता से कोई उम्मीद नहीं बची है। जबकि सुधाकर सिंह जी जब विधायक थे तो आप देखिए टड़ियाओं में 100 बेड का अस्पताल, पिहुआ में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, शहीद रोड का निर्माण कराया, जितनी भी बड़ी रोडें थी उसका निर्माण कराया। हथनी में पुल, जयसिंहपुर में पुल, चोरपा में पुल, गढ़थौली में पुल, जितना मैं काम कर रहा हूँ आप जाके देख सकते हैं, ये काम सुधाकर सिंह जी द्वारा कराए गए हैं। और ये आज भी यह मिसाल है, और सारे लोग उस काम को देख के सुधाकर सिंह के साथ चलने को मजबूर हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैंने मधुबन में बाढ़ को ही रोक दिया। देखिए, जाके देखिए, हर साल तो बाढ़ आ रही है। हाँ, ये है कि बाढ़ के नाम पे सारा पैसा डकार गया। बाढ़ को बचाते बचाते सारा पैसा इन्होंने हजम कर लिया, और इतना भ्रष्टाचार किसी मंत्रिमंडल में नहीं हुआ था जितना इन्होंने अपने काल में किया है। आप लोग कैसे चुनौती दे पाएंगे? सामने लगातार ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान, संजय निषाद और न जाने कितने मंत्री आ रहे हैं, कैसे मुकाबला होगा? चुनौती तो घोसी की जनता दे रही है, मैं और सुधाकर सिंह जी चुनौती नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव घोसी की जनता लड़ रही है, और सुधाकर सिंह जी जीतेंगे तो लोग यही कहेंगे कि घोसी में घोसी वाला जीत गया। तो इस बार घोसी के लोग लगे हैं अपने आप को जिताने के लिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 8 तारीख को मिठाई घोसी में बटेगी, आजमगढ़ आपको खाने नहीं जाना पड़ेगा। क्या है ऐसा मुद्दा बना दे रहे हैं लोग? दारा सिंह चौहान को जनता लगातार प्यार देती रही, आप लोग लोकल बनाम बाहरी मुद्दा बना रहे हैं। दारा में क्या कमी दिखी? जनता उनको कभी प्यार नहीं दी है। वो ऊपर से हवाई नेता थे, आते थे, जीत कर चले जाते थे। जनता के सुख दुख में उन्हें कोई नहीं था। आप देखिएगा इस चुनाव में, अब 10 दिन बचे हुए हैं, 8 तारीख को घोसी की जनता बता देगी कि आप कितने हैसियत में हैं। क्या चाचा, नेता लोग तो पार्टी छोड़ के भाग गए ना? हम रामोद राजभर ग्राम सोनराई जी, हम राजभर समाज से हैं। लेकिन देखिए, ओम प्रकाश राजभरों को बहुत नीचे गिरा दिया। ये बोल रहा था कि हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, अपने तो ऊपर गया, लेकिन ये तो बीच में लटक गए। भरों को गाली देता, बानर बनाता है, कहीं कुछ कहता है। ये दल बदलू सब है। ओम प्रकाश राजभर भरों को नाश कर दिया है। इस बार धारा नहीं है इन नेताओं कोई नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी 15 महीने था, दारा सिंह थे ना 15 महीना, इनको क्या तकलीफ थी? एक बार निकल गए। वही बाबा को गाली दिया था ना ओम प्रकाश जी, बोला कि मैं उसी लाइन में लगवाऊंगा जहाँ की भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, कहा था ओम प्रकाश। लेकिन मोदी जी को भी कहा था कि वहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। तो देखिए, ये नेता नहीं है।
आपके जाति बिरादर के भाई समाज के उतना बड़ा नेता है, लखनऊ दिल्ली हलचल मचाए हैं, अपने जाति के साथ नहीं देंगे? नहीं, देखिए वो तो बिरादर का साथ सब देता है, लेकिन ये बिरादर नहीं है, ये पता नहीं किस जात का है। ये लड़ाई बिरादरी की ये नहीं, बिरादरी की नहीं, ये घोसी की लड़ाई है। हमको सुधाकर सिंह को चाहिए। घोसी से हम तो देखिए गांव घर घर घूमते हैं, लेकिन सारे लोगों का एक कहनाम है कि अब की पारी सुधाकर सिंह रहेंगे। आए बाहरी क्या मुद्दा बन रहा है? साथी सुधाकर का है यह कहना कि घोसी का दीप हूँ, घोसी का दीप हूँ, जलता ही रहूंगा। ऐसे ऐसे प्रलय के आंधियों से अंत तक लड़ता ही रहूंगा। ऐ विधानसभा क्षेत्र घोसी की सर्व सम्मानित जनता, इस प्रलय के आंधी को आजमगढ़ सरहद की राह दिखाओ, सुधाकर जिताओ, विधानसभा क्षेत्र घोसी बचाओ, घोसी बचाओ, घोसी बचाओ। इस बार की लड़ाई घोसी की जनता लड़ रही है, सुधाकर सिंह नहीं लड़ रहे हैं। क्या वजह लग रही है? इसलिए कि दारा सिंह को बहन कुमारी मायावती जी ने नेता बनाया, उनको भी इन्होंने ठेंगा दिखा दिया। इनको मौका मुलायम सिंह जी ने दिया, उनको भी ठेंगा दिखा दिया। इनको मोदी जी और जोगी जी ने मंत्री बनाया। जोगी जी और मोदी जी को इन्होंने 5 साल मलाई खाने के बाद गालियां सुनाया। अब घोसी की जनता उब चुकी है। घोसी को जनता को घोसी में मिलने वाला विधायक चाहिए। क्या घोसी ने नेता नहीं पैदा किया है? इसी घोसी ने कल्पना राय को पैदा किया था, इसी घोसी ने सुधाकर सिंह को पैदा किया है, और घोसी ने ही अपना दूध पिलाया है सुधाकर सिंह को। इस बार भारी बहुमत से घोसी बनाम बाहरी चुनाव होने जा रहा है और सुधाकर सिंह विजयी होने जा रहे हैं। घोसी की जनता की जीत होने जा रही है। सुनिए, उधर कह रहे हैं कि मंत्री बनेंगे, विकास करेंगे, आप लोग काहे सरकार के विरोध में जा रहे हैं? सर जी, जात पे न पात पे, समाजवाद के काज पे। यहाँ जात पात की लड़ाई अब घोसी में नहीं रह गई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक मंच पे आ गए हैं। अब घोसी को घोसी का बेटा और घोसी का नेता चाहिए, कोई बाहरी नहीं चाहिए। बाहरियों घोसी छोड़ो, बाहरियों घोसी छोड़ो, बाहरियों घोसी छोड़ो का नारा लग चुका है। सुना चश्मुद्दीन, सुनिए, सुना पहले सुना, वो थक गई ना बोलो चश्मा कहाँ से? बहुत थक गए नहीं, हम थक गए नहीं। ऐसे ही थक जीवा चुनाव से पहले ही थक जीवा तो कैसे तो नेता जीती हैं? हमार गौर सेमरी जमालपुर, हाँ, कल्पना राय, जल्दी तो कल्पना राय के गांव का आदमी थक जाए। अरे साहब बहुत थक गए नहीं। हाँ, सुधाकर सिंह जिंदाबाद, सुधाकर सिंह जिंदाबाद। चुनाव का माहौल का माहौल एकदम डिग्री है। दारा के भगाओ, घोसी का बचाओ, दारा का भगाओ, घोसी का बचाओ। कहाँ ऐसा नशा हो गया? अरे बहुत नशा हो गया है। दारा से काहे नफरत? निधि की छाया रात नशा हो गया। निधि की छाया रात नशा हो गया है। हम सेवा कर नशिया गए हैं। हम इस तरह बोलेंगे। सुधाकर के नशा में पागल हो गए, एकदम पागल हो गए। सुन लीजिए घोसी की जनता का क्या कहना है। सुन लीजिए, है दादा रहा हल्ला मत मचाओ, रुका। घोसी का जनता का क्या कहना है सुन लीजिए। आजमगढ़ में वो ऊंचे महल सुहाने सब घोसी के जनता का है। वो रुपए पैसे आने, वो एटीएम बैंक खजाने सब घोसी के जनता का है। वो कुर्ते, वो धोती, वो पजामे सब घोसी के जनता का है। तो फिर घोसी वाले को ही दे डालो, घोसी वाले को ही दे डालो, घोसी के लाल सुधाकर को ही दे डालो। जब ये हक घोसी के जनता का है, ये हक घोसी के जनता का है। तो देखिए, यहाँ पे अधिकांश लोग बता रहे हैं, और सपा के लोग हैं तो सपा की बात करेंगे। आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है? सही है, हम लोग सपा के नहीं हैं, हम तो बीजेपी के मतदाता हैं। लेकिन घोसी के आन पर, घोसी के मान सम्मान पर हम, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से किसी को भेज दिया जाएगा। आप सपाई नहीं है? हम सपाई नहीं हैं, हम भाजपा के मतदाता हैं। हाँ। लेकिन घोसी में सुधाकर के साथ हैं, घोसी के लाल के साथ हैं और घोसी के आन बान शान के साथ हैं।
इतना काहे आप नाराज हो गए भाजपा? मोदी योगी से बैर नहीं, पर ऐ दल बदलुओं बाहरियों घोसी में अब तुम्हारी खैर नहीं। इतना गुस्सा? एकदम। घोसी ने क्या लाल नहीं जना है? घोसी ने क्या नेता नहीं पैदा किया है? हैं? घोसी ने नेता नहीं पैदा किया है। चले आते हैं आजमगढ़ से घोसी की भोली भाली जनता को ठगने के लिए। ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि जिसी को दे दिए टिकट वही को घोसी की जनता हर बार। बहन कुमारी मायावती जी ने इसे नेता बनाया। इसको बता दिया। तो क्या दिक्कत है? बाहरी आते हैं, बताते हैं कैंप कार्यालय बना ही दिया। अरे सर, वो झूठ बोल रहा है, मीडिया में सरासर झूठ बोल रहा है कि घोसी में हमने इतना काम किया है। घोसी की जनता क्या अंधी और बहरी है जो दिखाई नहीं देता है? उसने क्या काम किया है? कहाँ वो अपना एक भी काम गिना दे कि उसने काम किया है? कह रहे हैं घोसी को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। अरे सर, घोसी को आदर्श विधानसभा स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने बनाया था। घोसी का झंडा ऊंचा हमारे नेता, हमारे जमीनी नेता सुधाकर सिंह ने किया था और आज भी कर रहे हैं। यही कार्यालय पे नीम के पेड़ के नीचे सुधाकर सिंह बैठते हैं। जीतते हैं तो, हारते हैं तो, घोसी की जनता की समस्या सुनते हैं और उसका हल निकालते हैं, हल करते हैं। तो एक लोग और हैं चाचा, का माहौल बा? का समझ में आवत? ठीक है। केकर चुनाव माहौल बा? माहौल तो नहीं कबा केकर? दारा का? दारा का? सुधाकर को दारा का? नहीं सुधाकर। का है? हाँ जी, का है इनका माहौल? कौन सी? सुधाकर का है माहौल बा? ठीक है बाबू, ठीक है। ठीक है।